हेलो दोस्तों, हमारे बायोस एकेडमी चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट 14 दिसंबर को होने वाली जो परीक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिंदी का पेडागोजी सब्जेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स, जो कि हिंदी में 15 नंबर का आता है। और ये हिंदी और पेडागोजी का जो टैग वर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे हिंदी के टैग वर्ड, पॉजिटिव टैग वर्ड। पहले हम पढ़ेंगे पॉजिटिव टैग वर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव टैग वर्ड। यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला टैग वर्ड है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का मतलब क्या होता है? भाषा अर्जन का मतलब होता है बच्चे जब अपने घर पर रह करके अपने माता पिता के बातों को सुन करके जो कुछ सीखते हैं उसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन, जिसको मातृभाषा भी कहा जाता है। तो ये जो भाषा अर्जन है ये सहज होता है, स्वाभाविक होता है और विद्यालय पूर्व का अर्जन होता है। अर्जन मतलब होता है सीखना, भाषा का मतलब होता है भाषाओं को। तो विद्यालय पूर्व का मतलब क्या होता है? विद्यालय पूर्व का मतलब होता है विद्यालय जाने से पहले जो बच्चे घर पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है? जब बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देते हैं तो विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उस शिक्षा में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भाषा अधिगम। ये जो होता है प्रयास पूर्ण होता है, विद्यालय जाने के बाद होता है। तो इस तरह के सब दिखाई दे रहे हैं, तो हमारा भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। ये किसने कहा था? ये एक साइंटिस्ट ने, नोम चॉम्स्की। कौन थे? नोम चॉम्स्की जी थे। नोम चॉम्स्की जी थे। नोम चॉम्स्की जी थे। इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा था कि भाषा बच्चों में सीखने की जन्मजात शक्ति होती है। अगर इस तरह से वर्ड आ जाए तो हमारा ये पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगा। इसमें नोम चॉम्स्की ने एक डिवाइस दिया था, लैड एक्विजिशन डिवाइस। लैड एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है? लैड एक्विजिशन डिवाइस का मतलब होता है, LAD का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसका मतलब होता है भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण और डिवाइस का मतलब होता है यंत्र। तो बच्चे जो होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण के माध्यम से क्या करते हैं? बच्चे भाषा को सीखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे लेखन। अगर कहीं पे लेखन वर्ड दिख जाए, मौलिक विचार, लेखन में मौलिक विचार की बात करें और विचारों की अभिव्यक्ति करें तो हमारा क्या हो जाएगा? बच्चा अगर विचारों की अभिव्यक्ति स्वयं से कर रहा है तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? लेखन के अंतर्गत आ जाएगा, और ये पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। भाषा विविधता। भाषा विविधता की बात करें तो भाषाएं हमारे देश में अनेक है, इसी को बोलते हैं भाषा विविध। कि हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसके बाद तमिल हो गया, मराठी हो गया। तो भाषा विविधता को संसाधन के, बच्चों के संसाधन के रूप में, संज्ञानात्मक विकास के रूप में माना जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। विभिन्नता, विविधता, वैविध्य और विकास में वृद्धि, अगर इस तरह के वर्ड आ जाते हैं तो ये पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। अवसर, अगर हम भाषा प्रयोग के लिए बच्चों को अवसर दे रहे हैं तो बच्चे और अच्छे से सीखते हैं, ये भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। मातृभाषा को स्वीकारना, कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, अपने मातृभाषा के माध्यम से, घर की भाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो अगर हम बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं तो बच्चे और अच्छे से सीख सकेंगे, क्योंकि उन्हें दूसरा लैंग्वेज तो आ नहीं रहा है। पहले लैंग्वेज की मदद से, मातृभाषा की मदद से, घर की भाषा की मदद से अच्छे से सीख जाएंगे। अगर हम बात करेंगे पढ़ना अर्थ समझकर, अगर बच्चों को पढ़ना अर्थ समझकर पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे और अच्छे से सीखेंगे। प्रिंट समृद्ध माहौल, उसके बाद प्रिंट समृद्ध माहौल भी पॉजिटिव टैग वर्ड के हैं। व्यापक कथन, जैसे समाज बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आकलन, पोर्टफोलियो,
आकलन अगर पोर्टफोलियो के माध्यम से हो रहा है वो भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। प्रोत्साहित करना ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। अगर बच्चों को प्रोत्साहित करोगे, उत्साहित करोगे, बच्चों को रुचि जागृत करोगे, रुचि भी आ जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड में, तो वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव टैग वर्ड। बाल साहित्य बच्चों के साहित्य के बेसिस पे पढ़ाया जाए वो भी पॉजिटिव। अवसर मैंने बताया था भाषा प्रयोग के अवसर में, तो अवसर भी पॉजिटिव टैग वर्ड में आ जाएगा। हिंदी टैग वर्ड के नेगेटिव टैग वर्ड में फर्स्ट है बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना। अस्वीकार करना अगर आ जाए तो हमारा नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। याद करना, कंठस्थ करना, स्मरण करना। क्या बच्चों को याद करके सिखाया जाए? क्या बच्चों को कंठस्थ करके, क्या बच्चों को स्मरण करके सिखाया जाए? नहीं। अगर बच्चों को याद करके सिखाया जाएगा तो बच्चे आज याद करते हैं, कल भूल जाएंगे। बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए ताकि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, बच्चों को याद न कराया जाए, बच्चों को रटन प्रणाली ना किया जाए, इससे बच्चे भूल जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। सुंदर लेखन, लिखावट या लेख, देखिए सुंदर लेखन इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे अलग अलग इंटेलिजेंस के, बुद्धि के होते हैं। अगर बच्चों की सुंदर लेखन की बात करें तो हर बच्चे सुंदर लेखन नहीं कर पाते। पढ़ने में अच्छे हैं बट सुंदर लेखन अच्छी तरह से लिखावट में अच्छी नहीं होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड है, ये सीखने में हेल्प नहीं करता। वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली की बात करें, अगर वैज्ञानिक शब्दावली की बात करेंगे ये भी हमारा नेगेटिव टैग अंतर्गत है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान पर बल देना, अगर हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ही खाली पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसको उस पर बल दे करके पढ़ा रहे हैं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें पर्यावरण और समाज से जोड़ करके बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। इससे बच्चे अच्छी तरह से प्रगति करेंगे। आइए अगला समझते हैं हमारा हिंदी का नेगेटिव टैग वर्ड मानक भाषा। अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज कर रहे हैं कि मानक भाषा, ये भी हमारा नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा क्योंकि हमारा मातृभाषा के अंतर्गत हमें पढ़ाना है। केवल अगर आ जाए कहीं पे मात्र आ जाए, ही आ जाए, भी आ जाए, ये हमारा हमेशा नेगेटिव टैग वर्ड होता है क्योंकि केवल की बात नहीं करता है शिक्षा में, सभी के लिए बात करता है। मात्र नहीं बात करता है, सभी के लिए बात करता है, ही भी नहीं होगा। काव्यात्मक व्याख्या, काव्य के माध्यम से व्याख्या करना, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आता है। जटिलता, अगर जटिलता आ रही है, बच्चों के शिक्षा के उनको जटिलता बनाया जा रहा है, बाधा बनाया जा रहा है, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएगा। इस तरह से हमारा सीटेट का 14 दिसंबर का अगर हिंदी का टैग वर्ड देखें तो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम नेगेटिव टैग वर्ड और इससे पहले पॉजिटिव टैग वर्ड में बताए हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड भी बताए हैं। दोस्तों अगर हमारे इस तरह से नए नए वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों इससे पहले हम संस्कृत का टैग वर्ड पढ़ाए हैं। अगर आप लोगों को हिंदी का टैग वर्ड अच्छा लगे तो संस्कृत का टैग वर्ड भी अवश्य देखना क्योंकि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, पावरफुल होगा। जय हिंद दोस्तों।